आपके 5 नंबर में सर्वाधिक पूछी जाने वाली अपक्रिया कौन सी वह अपक्रिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको समझ में आ गई तो जरूर लिखना भैया कि समझ में आई कि नहीं आई और इसका आंसर क्या होगा। इसका हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके 5 नंबर में सर्वाधिक पूछी जाने वाली अपक्रिया यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में। दोस्तों, इस प्रतिस्थापन अपक्रिया से शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछता है। तो बिना किसी देरी के आइए 10 मिनट में देखते हैं कि ये कौन सी वह अपक्रिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है और इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की, तो पहला शब्द आता है नाभिक रागी। क्या है नाभिक रागी बाबू? जो खुद तो माइनस होता है और खुद माइनस होकर के नाभिक से प्यार करता है। बात समझो, नाभिक रागी, नाभिक का मतलब हो गया परमाणु का नाभिक जो कि धनावेशित है। अब नाभिक से कौन प्यार करेगा? जो खुद ऋणावेशित होगा, क्योंकि ऋण धन से प्यार करता है। तो ऐसे मतलब यौगिक या तत्व जो ऋणावेशित है वो नाभिक से प्यार करते हैं। तो नाभिक से प्यार करने वाले को नाभिक रागी कहा जाता है। जैसे जैसे Cl माइनस खुद माइनस है तभी ये नाभिक से प्यार कर सकता है। Br माइनस, OH माइनस, ये सब क्या है? ये सब ऋण विद्युतीय तत्व है और ये नाभिक से प्यार करते हैं, तो इनको नाभिक रागी कहा जाता है। ठीक है सर। अब इसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन की बात करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम कहीं पर बैठे हुए हो तो तुम्हारे स्थान से उठा करके खुद का बैठ जाना, ये प्रतिस्थापन होता है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसको SN1 रिएक्शन भी कहते हैं। SN1 अपक्रिया है ना, SN1 और SN2 अपक्रिया पूछी जाती है। तो SN1 अपक्रिया की बात करूंगा, फिर 2 की भी। तो जो SN1 अपक्रिया है यह 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई 3 डिग्री हेलो एल्केन है, आपने क्या लिया? एक OH माइनस यानी कि एक नाभिक रागी ले लिया। अब ये नाभिक रागी क्या करता है? इससे अपक्रिया करने जाता है। कैसे अपक्रिया करेगा? तो ये सोचता है कि मैं पीछे से अटैक कर दूं, लेकिन पीछे से जैसे ही अटैक करने जाता है तो इसका आक्रमण संभव नहीं हो पाता। आक्रमण संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भैया इसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। चारों तरफ ये ग्रुप लगा हुआ, ये CH3 का जो ग्रुप है ये बाधा उत्पन्न कर देता है, तो ये नाभिक रागी पश्च आक्रमण नहीं कर पाता। तो यहां पर लिखेंगे पहले इसको एक लाइन से ऐसे दिखा देना कि नाभिक रागी पीछे से आक्रमण करने जा रहा है, और फिर लिख देना यहां पर नाभिक रागी का पश्च आक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि त्रिविम बाधा अवरोधक है। भाई कौन अवरोधक है? कौन रोक रहा है? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा बोले तो क्या है? ये जो आपके तीनों जगह पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसको अगर मैं और थोड़ा बड़ा बनाऊं तो देखो, अब कहीं से जगह बची इसको जुड़ने की? अब इसको कहीं से जगह बची जुड़ने की? नहीं बची। तो ये चारों तरफ से बाधा उत्पन्न कर दिए, तो कैसे इससे मिल सकता है? कभी नहीं जुड़ सकता। तो ये आपका त्रिविम बाधा हो गई। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसे CH3। ठीक, अब देखो, तो ये आपके पास 3 डिग्री हेलो एल्केन है, इसलिए इसके पास त्रिविम बाधा है, इसलिए पीछे से अटैक नहीं कर सकता। तो इसको लिखोगे यहाँ पर नाभिक रागी का पश्चाक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। पहली बात। अब दूसरी बात क्या करना है, लिखो अतः यहां पर कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो बाबू यहां पर अब किसका निर्माण होगा? कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब यहां फटाक से कार्ब धनायन बनेगा। कैसे कार्ब धनायन बनेगा? मतलब ये जो कार्बनवा था, है ना, ये जो कार्बनवा था, ये ध्यान से देखना, ये जो कार्बनवा है ना 3 डिग्री,
ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पर मान लो कोई X परमाणु लगा है, मान लो ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है, ये अपने इस परमाणु को अगले स्टेप पे, ये OH इससे मिलने के लिए आया है तो OH माइनस इससे जुड़ नहीं पा रहा, तो ये इसका बंध तोड़ के इसको अलग कर देता है मूलक के रूप में। तो ये कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध बना ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना, ये कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। तो होता क्या है अगले स्टेप पे, अगले स्टेप में आपका ये जो आपका जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन जो है ऐसे देगा, देखो कैसे अलग करेगा, ऐसे नहीं देता। इसके ये जो बंध है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब मान लो यहाँ पे Cl लगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, तो Cl पे आ जाता है माइनस और इस कार्बन पे आ जाता है प्लस। क्या आ जाता है, कार्बन पे प्लस। तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर माइनस और जिधर से जाता है उधर प्लस आता है, तो इधर आ गया प्लस और आपके पास ये जो इधर आ गया प्लस और आपका ये Cl जो है माइनस के रूप में अलग हो गया। अब आपके पास क्या है, OH माइनस। अब आसानी से ये जो OH माइनस है, या तुरंत देखा कि Cl के पास प्लस, कार्बन के पास प्लस आ चुका है, ये पहले से माइनस था, तुरंत जा करके यहाँ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद अब क्रिया कुछ इस प्रकार की बनती है कि CH3 जो आपका है ये क्या करता है, इसमें OH आकर के जुड़ जाता है और Cl जो है माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है ना। तो ये OH जो है माइनस होने के कारण यहाँ पे आके जुड़ेगा, Cl बाहर चला जाएगा। यह अपक्रिया कैसे हो गई, तो यह अपक्रिया बाबू ऐसे हुई कि भैया यहाँ पे बीच में कार्ब धनायन का निर्माण हुआ। तो ये क्या बना है, कार्ब धनायन, है ना, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, और यह अपक्रिया एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब ये आपकी SN1 खत्म। अब आपकी आती है दूसरी, इसे बोलते हैं SN2 यानी द्वि अणुक। क्या बोलते हैं, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन यहां से पूछता है SN1 SN2 के बारे में। क्या होता है, तो भैया यह अभिक्रिया प्राथमिक, क्या बताओगे कि यह अभिक्रिया प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हैलो एल्केन द्वारा, प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सर्वाधिक। तो भैया प्राथमिक हैलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है, सर्वाधिक प्रदर्शित होती है या की जाती है, कुछ भी लिख देना। ठीक है, ओके सर। अब कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन का समूह जुड़ा हुआ हो। तो भैया ये आपका 1 डिग्री हैलो एल्केन हो गया, ये आपका 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब इसमें OH माइनस आकर के इससे अपक्रिया करना चाह रहा है, नाभिक रागी से जुड़ना चाह रहा है। इसमें आराम से नाभिक रागी पीछे से अपक्रिया करता है। तो यहाँ पर नाभिक रागी का क्या होता है, पश्च आक्रमण। इसी तरह बनाना, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही आपको बना के लिखना है, पश्च आक्रमण। तो जब ये पीछे से आक्रमण करने, अटैक करने जाएगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर CH3 है और इधर आपके पास क्या है, X है। तो ये X धीरे धीरे निकलेगा बाहर और इधर से धीरे धीरे OH जुड़ रहा होगा। एक बार में इकट्ठा नहीं जाके जुड़ता, ये धीरे धीरे Cl को बाहर निकलता है, धीरे धीरे OH जुड़ता है और आपके 2 हाइड्रोजन इसी तरह यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो यहाँ पे संक्रमण अवस्था पाई जाती है। नाभिक रागी पश्चाक्रमण इसलिए होता है क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो इधर त्रिबम बाधा नहीं है, तो ये संक्रमण अवस्था पाई गई। और अगले ही स्टेप पे आप पाओगे कि ये पूरी तरह से जो आपका OH है ये इससे जुड़ चुका है और पूरी तरह से आपका Cl माइनस बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये प्रतिस्थापित कर दिया इसने Cl परमाणु को। तो ये अपक्रिया आपकी कैसी हो गई, नाभिक रागी, मतलब द्वि अणुक नाभिक रागी या SN2 अपक्रिया। क्लियर, समझे? ये द्वि अणुक नाभिक रागी अपक्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अंतर पूछेगा दोनों में, अंतर पूछ देगा, दोनों में अंतर आपको बता देना, 3 4 बातें। एक तरफ लिख देना है SN1, एक तरफ लिख देना है SN2। ठीक है,
और बहुत ध्यान से सुन लो क्योंकि एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। लिख देना, क्या लिखोगे अंतर? पहला भैया SN1 यह एक अणुक होती है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, एक अणु की, या इसको सीधा सीधा लिख दो, एक अणुक होती है, बस एक अणुक होती है। क्या लिखोगे? एक अणुक। ये लिख देना, यह द्वि अणुक होती है, द्वि अणुक, या इसका जो वेग है वो दो अणु की अपक्रिया पर निर्भर करता है, द्वि अणुक होती है, ठीक है। ओके, दूसरी बात क्या लिखोगे? दूसरी बात SN1 में पश्चाक्रमण हुआ था? नहीं सर, SN1 में पश्चाक्रमण नहीं हुआ था। यहाँ पर नाभिक रागी का पश्चाक्रमण नहीं होता है, तो यहाँ लिखोगे SN1 में कि यहाँ नाभिक रागी का, नाभिक रागी को आप शॉर्ट में लिखो, NU माइनस कहते हो, न्यूक्लियोफाइल का पश्च आक्रमण नहीं होता। यहाँ पर लिखना पश्च आक्रमण संभव है, पश्च आक्रमण संभव है, यहाँ आपको ये बताना है, ठीक है। फिर तीसरी बात में क्या लिखोगे? तीसरी बात में लिखोगे त्रिविम बाधा पाई जाती है, SN1 में त्रिविम बाधा पाई जाती है। तो भैया क्या इसमें त्रिविम बाधा पाई जाती है? इसमें कोई त्रिविम बाधा नहीं होती, कोई त्रिविम बाधा नहीं होती। बता दोगे? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल बता देंगे। अच्छा, चौथी बात देख लो, चौथी बात क्या बतानी है? इसमें संक्रमण अवस्था नहीं, इसमें कार्बधनायन, इसमें जो है मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है। इसमें मध्यवर्ती क्या बना था? मध्यवर्ती कार्बधनायन होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें मध्यवर्ती कौन होता है? संक्रमण अवस्था पाई जाती है, संक्रमण अवस्था पाई जाती है। इसमें कौन पाई जाती है? मध्यवर्ती में संक्रमण अवस्था पाई जाती है। हो गया, इतना काफी है, इतना काफी। 4 हो गया, एक और लिख दो, 5 पूरा कर दो भाई, एक और लिख दो, 5 पूरा कर दो, है ना। इसमें लिख दो मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, या फिर ये लिख दो 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा दी जाती है, 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है, सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। इसमें क्या लिखोगे भैया? ये किसके द्वारा? तो भैया ये 1 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है, क्लियर? ये हो गया। अच्छा, यहां तक हो गया। अब आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देगा कि निम्न में से SN2 में संभव है, A नंबर कार्बधनायन, B नंबर, या फिर ऐसे लिख देगा SN2 का मध्यवर्ती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मध्यवर्ती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कार्बधनायन, संक्रमण अवस्था C नंबर, A तथा B, या फिर D नंबर में दोनों नहीं, कोई नहीं, इस तरह से देगा, ठीक है।
इस तरह से देगा। तो आपको क्या बताना है, SN2 में कौन होता है, कार्बनायन संक्रमण अवस्था कौन होता है। अब ये क्वेश्चन मुझे आप बताओगे, इसका जवाब मुझे आप दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और एक चीज हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बताओ भाई, एक ऐसा अध्यापक जो बार बार आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ ना, क्या प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको समझ में आ गई तो जरूर लिखना। और आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक ऐसे ही लिखना है, ये आपके प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई। प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन सी है, तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, SN1 भी बता दिया, SN2 भी बता दिया, पूरी क्रिया विधि भी बता दी, पूरी क्रिया विधि, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर से जरूर बताएं भैया की समझ में आई कि नहीं आई, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।